हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का सेकेंड सिटिंग का। कौन सा? सामाजिक विज्ञान का जो है सेकेंड सिटिंग का आंसर की देखने वाले हैं, है ना। हमारे पास जो है सेट नंबर जो है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सेट नंबर जो है सी है और आपके पास जो भी है आप क्वेश्चन मिलाते जाइएगा, है ना। ये दूसरा द्वितीय पाली का है, क्योंकि प्रथम पाली का जो है ना कुछ आसान था और द्वितीय पाली का प्रथम पाली से कुछ टफ क्वेश्चन था, है ना। तो हम चलते हैं कि अ, सही आंसर की तरफ। 99.99% आंसर हम सही देंगे, है ना। एक आध दो ठो मिस हो सकता है या जो नहीं जानेंगे हम नहीं बताएंगे, है ना। अब चलते हैं। पहला 3 क्वेश्चन का मेरे पास फोटो नहीं है, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, है ना। पढ़ के बता रहे हैं, पीडीएफ में नहीं आ पा रहा है ना। तो 3 क्वेश्चन का जो है पहला क्वेश्चन ये कहता है, ये जो है चौथा क्वेश्चन है बाबू, ये चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। जो ये झलक रहा है ये चौथा क्वेश्चन है। आप सेट अगर आपके पास सी होगा तो मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि पहला क्वेश्चन देखिए, आपके पास अगर सेट सी होगा तो पहला क्वेश्चन में दिख रहा होगा, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्र कंपनी का मुख्य भूमिका है। तो पहला में है उदारीकरण, और दूसरा में है राष्ट्रीयकरण, और तीसरा में है वैश्वीकरण, चौथा में इनमें सभी है। तो तीसरा का सही हो जाएगा वैश्वीकरण, है ना। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा पहला का, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्र कंपनी का मुख्य भूमिका रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैश्वीकरण, है ना। सेट कोड सी है बाबू। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा बोलता है, देखिए ये जो यहाँ से हम 4 से शुरू है ना। अब और दो तो कराएंगे। दूसरा है पूंजी। दूसरा क्वेश्चन है कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या है। तो अल्पकालीन हो जाएगा, है ना। एगो में है अल्पकालीन, दूसरा में है दीर्घकालीन, तीसरा में जो है ए और बी दोनों है। तो इसका हो जाएगा अल्पकालीन। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर ए दूसरा का। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा में कहता है 3 नंबर का क्वेश्चन में, है ना। 3 नंबर में मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी होगा, शैक्षणिक स्तर पर और स्वास्थ्य स्थिति में और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें सभी होगा, इनमें सभी तीसरा का। अब चौथा आपके पास झलक ही रहा है, चौथा जो है स्क्रीन पर दिख रहा है। चौथा जो है चौथा क्वेश्चन, गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी। तो रेगनर नकर्स ने दी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब पांचवा में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव आप पर निर्धारित किया गया है। तो तेंदुलकर समिति राइट आंसर होगा 5 का, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपको बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, एक आध मिस हो सकता है, लेकिन हम कोशिश किए हैं कि एक भी जो है गलती ना हो, है ना। चलिए, बहुत का कंफ्यूजन भी रहता है इसमें, जो है गलत ना के बराबर ही करेंगे, है ना। बहुत गलती ही बता देते हैं। 80 क्वेश्चन बताते हैं, 80 में 8-10 गलती ही रहता है ना। तो यहाँ पर कोशिश किया गया है बहुत ना के बराबर ही गलती हो, है ना। अब आते हैं, जो नहीं जानेंगे सिंपल है नहीं बताएंगे। अब आते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन कहता है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना। तो ये जो है 1919 में बना है। राइट आंसर हो जाएगा छठा का डी नंबर हो जाएगा, 1919 में हो जाएगा। अब आते हैं बाबू साहब 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में ऐसे क्या क्या बिहार के विकास में बाधक है ना। तो इनमें सभी हो जाएगा, गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, इनमें सभी हो जाएगा। अब आते हैं 8वां नंबर, निम्न में से किस देश में एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका, म्यांमार नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका। अब आते हैं 9 नंबर में, लोहे की मात्रा अधिक हो जाने के कारण कौन सी मृदा उर्वरक हो जाती है, मतलब नहीं फसल होता है। तो लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 10 नंबर में, रेगुर रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए 10 का। 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर कहाँ गया, अच्छा ऊपर में है, देखते हैं, फटाफट मिलाते जाइए, हाँ, है ना, क्योंकि आगे साइंस विषय पढ़ना है। अब आते हैं यहाँ, सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये थोड़ा कंफ्यूजन में है, आप लोग गूगल पर थोड़ा देख लीजिएगा इसका, है ना, सही आंसर मिल जाएगा, है ना। ये थोड़ा देख लीजिएगा सिमलीपाल कहाँ, 11 नंबर।
ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं 12 नंबर में, कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 12 का, है ना। अब 13 नंबर में आते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो ऑप्शन नंबर अरे बी हो जाएगा, चावल, चावल, है ना। अब 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो डिगबोई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू साहब, है ना। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड, हाँ 15 नंबर आ गया। अब 15 नंबर कहता है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह जो है कांडला बंदरगाह को कर दिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, है ना। 16 में आते हैं, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा, है ना, नोएडा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, है ना। तो 17 नंबर में है, निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए, बहुत बच्चा क्या लगाया है, ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज लगाया है। पंचायती राज में बाबू देखो यहाँ पर 50% महिलाओं की आरक्षण है ना। तो क्या यहाँ पर डायरेक्ट 50% थोड़े ना पूछा है, यहाँ पूछा है निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है। क्या विधानसभा चुनाव नहीं लड़ती है महिला, लोकसभा नहीं लड़ती है, पंचायती राज नहीं लड़ती है? इनमें सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, 17 का डी। केवल पंचायती राज नहीं होगा बाबू, क्योंकि 50% रहता तब पंचायती राज होता। विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, है ना। ज्यादा बेवकूफ मत बनिए आप लोग। अब आते हैं 18 नंबर में, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ? तो सैनिक तानाशाही के विरुद्ध हुआ, है ना। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, एक सेकंड आ जाएगा क्वेश्चन, आ जाएगा, हाँ आ गया क्वेश्चन। अब आते हैं 19 नंबर में, 19 नंबर में है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो शिरोमणि अकाली दल जो है ये किसी का नाम पर है, तो पंजाब में हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है 19 का। अब आते हैं, पूरा जो है ना अलग टाइप से दिया गया है, एकदम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से घुसा के क्वेश्चन उठा के पटक दिया है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट पाली में तो बिल्कुल आसान पूछा, और सेकेंड पाली में जो है पूरा दिमाग को थेतर कर दिया है स्टूडेंट का, सभी का जो है मन जो है थोड़ा सा उदास है। अब देखते हैं 20 नंबर में, निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो महापौर होगा, ऑप्शन नंबर सी 20 का। 21 में आते हैं, सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोकतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 21 का। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 22 नंबर में, है ना। 22 नंबर में क्या है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, है ना। 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में आते हैं, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में हुआ था? 1970 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। अब आते हैं 24 में, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत से, ऑप्शन नंबर बी 24 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। अब 25 में आते हैं, 25 में निम्नलिखित इस राष्ट्र जलमार्गों की लंबाई इस सबसे कम, बोलते सबसे बड़ा नहीं बाबू, सबसे बड़ा नहीं, सबसे कम है, तो सबसे कम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्र जलमार्ग 4, है ना, सबसे कम। अब आते हैं 25, 26 नंबर कितने है? 26 नंबर ऊपर में है, अच्छा। 26 नंबर में आते हैं, 26 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रथम भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था सिंदरी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 का डी सिंदरी में स्थापित किया गया था। अब आते हैं 27 नंबर में, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, बहुत क्वेश्चन जो बच्चा जो है ना कंफ्यूजन के कारण छोड़ दिया गया है क्वेश्चन, है ना, कंफ्यूजन के कारण छोड़ दिया है, और डर के कारण भी बच्चा छोड़ दिया है, जाना हुआ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी छोड़ दिया गया है ना। पूरा ही हार्ड तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ हद तक क्वेश्चन डिफिकल्ट है। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? डिगबोई, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर में, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो केरल में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। अब आते हैं 30 में, क्या लिखा हुआ है, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता दी गई है? तो 12 होगा, यूनेस्को द्वारा 12, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 30 का सही हो जाएगा, है ना। आप लोग सही से कीजिए। आलू किस प्रकार की फसल? देखिए ये भी कंफ्यूजन के कारण गलती कर दिया बच्चा, ऑप्शन नंबर सी होगा, रबी, है ना, जायद लगा दिया है।
अब आते हैं 31-32 में आएंगे। 32 में कहता है कोंकण रेलवे दो राज्यों को जोड़ती है, तो इसका महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब 33 में आते हैं, एक सेकेंड, 33 क्वेश्चन इधर, हाँ आ गया। 33 में आते हैं, क्या लिखा हुआ है, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? दलाल स्ट्रीट पूंजी बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 33 का। और 34 में आते हैं, निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, तो 35 नंबर में, 35 नंबर में बोल रहा है, एक सेकंड, 35 नंबर में बोल रहा है, स्थानीय स्वशासन को राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 35 का, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है? तो ये आप लोग कर लीजिएगा, हमें उतना अभी कंफ्यूजन में है, ये आप लोग कर लीजिएगा 36 नंबर में, है ना। अब आते हैं 37 नंबर में, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी 37 का। 38 में आते हैं, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ पाया जाता है, कहाँ बनाया गया था? तो नेपाल में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 38 का, ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब आते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 39 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा भाई, है ना। अब आते हैं 40 में, फटाफट आप लोग करते जाइए, आप लोग ज्यादा बकवास करने का समय नहीं है, फटाफट हम आंसर बोलेंगे, है ना। 40 में आते हैं, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 40 का। अब 41 में आते हैं, 41 में इलबर्ट बिल कब पारित हुआ? तो इलबर्ट बिल जो है 1884 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, है ना। अब किसका ऑप्शन नंबर सी नंबर है? 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 42 में आते हैं, 42, ये 42 है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लागू हुआ, बिल्कुल राइट है ना। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। 43 में बोलता है, ब्रेस्ट एस्ट लिटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 में आते हैं बाबू, 44 में बोलता है, पेरेस्त्रोइका तथा ग्लाइस्नोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 44 का, मिखाइल गोर्बाचोव ने, है ना, ऑप्शन नंबर ए 44 का। अब आते हैं 45 नंबर में, 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर अर्थ से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन आगे चलता है, 13 दिन आगे चलता है एक दूसरे से, है ना। अब इसका जो है ये हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश से युद्ध लड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, है ना। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा है? तो रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 47 का। अब 48 में आते हैं, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक कौन था? तो तुर्की के समर्थक रूस था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 48 का। अब 49 में आते हैं, 49 बोलता है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर का है, ऑप्शन नंबर ए 49 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। अब आते हैं 50 नंबर में, एक सेकेंड आ जाएगा क्वेश्चन 50 नंबर, है ना। एक सेकेंड आ गया आ गया आ गया आ गया। अब 50 नंबर में है, निम्न में से पुराना बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी 50 का। 51 में आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि भाग लिया, 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 52 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदारवादी नेता नहीं थे? उदारवादी नेता नहीं थे, ये कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, आप लोग कर लीजिएगा। अब आते हैं, जो कंफ्यूजन में रहेगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन में रहेगा, हम उसको नहीं बताएंगे, है ना, क्योंकि कुछ से कुछ आंसर बताने से काम नहीं चलेगा। अब 53 नंबर में, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया, है ना। तो लॉर्ड कर्जन ने बहुत बच्चा लगा दिया है, लॉर्ड हार्डिंग होगा। वापस किसने लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग वापस लिया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 53 का। अब आते हैं बाबू 54 नंबर में क्वेश्चन,
54 नंबर बोलता है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अब 55 में किस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्यागी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 55 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब 56 में आते हैं, मास्टर दा किसका उपनाम था? मास्टर दा जो है सूर्य सेन का उपनाम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का, है ना। अब आते हैं 57 नंबर में आते हैं बाबू, 57 चलिए 57 में हाँ आ गए हैं। अब 57 में क्या लिखा हुआ है? हीराकुंड बांध इस राज्य में अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में अवस्थित है बाबू, है ना। अब आते हैं 58 नंबर में। 58 नंबर जो है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंध किसके अधीन है? तो सेल के अधीन है, SAIL सेल के अधीन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 58 का। अब आते हैं 59 में नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेल्लोर, तो अब अभ्रक हो जाएगा 59 में, 59 का ऑप्शन नंबर ए अभ्रक हो जाएगा। अब 60 में आते हैं, 60 में भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब फटाक से चलते हैं 61 में, जल्दी जल्दी करना है ना। 61 में आते हैं, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तर और दक्षिण का वियतनाम का एकीकरण ऑप्शन नंबर ए 1975 में हुआ था, 1975 में 61 का। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर में बोलता है मीरात उल अखबार किसने शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, है ना। राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। 62 का, बहुत बच्चा गलती भी किया है। अब आते हैं 63 में, निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 63 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा बाबू। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, कौन सा? 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं, एक सेकेंड 64 नंबर, हाँ आ गया 64 नंबर, है ना। 64 नंबर जो है आप लोग कर लीजिएगा, हमें नहीं पता है ना। आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा, है ना। ये 65 में आते हैं, भुज किस राजधानी भुज भुज किस राज्य में है? भुज जो है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 65 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब आते हैं 66 में। 66 में बोल रहा है कि 66 में, एक सेकंड, ज्वालामुखी उद्गार में कौन सा पदार्थ निकलता है? तो लावा निकलता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, लावा। 66 का ए होगा। अब 67 में आते हैं, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बांग्लादेश में ज्यादा बाढ़ आता है। अब 68 में किस आपदा का संबंध पृथ्वी का आंतरिक संरचना से है? तो सुनामी का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 68 का। 69 में आते हैं, 69 में निम्नलिखित में से किसमें मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है? तो इनमें NDP, NNP और GNP, इनमें सभी होना चाहिए इसका, है ना। 70 में आते हैं, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समावेशी विकास से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी 70 का। अब 71 में आते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। 71 में बोलता है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा भाई, है ना। अब आते हैं 72 में। 72 में क्वेश्चन में ये बोलता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 1975 में हुआ, अक्टूबर 1975 में हुआ था 72 नंबर का, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। अब आते हैं 73 नंबर में। 73 में बोलता है निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 73 का, है ना। अब आते हैं 74 में। 74 का बोलता है कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, अब वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, 74 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 75 में। 75 में बोलता है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? APJ अब्दुल कलाम जी का है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, 75 का ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 76 में, निम्न में से कौन सा आर्थिक संरचना का आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा नहीं संचार, है ना। अब आते हैं 77 में, विश्व व्यापार संगठन अन्य के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 166 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 77 का। अब आते हैं 78, लास्ट पेज है ये लास्ट पेज है, लास्ट पेज बढ़िया से मिला लीजिए, है ना। 78 में है राष्ट्र आय को
कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 78 का, है ना। 79 में आते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? 2 वर्ष है बाबू। 2 वर्ष के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं, 1 महीना नहीं, 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 79 का। अब 80 अंतिम क्वेश्चन में आते हैं। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितना है? वाणिज्यिक बैंकों की संख्या जो है, वाणिज्यिक बैंकों की संख्या 12 है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए आप लोग जो है 80 क्वेश्चन आप लोग को करा चुके हैं। 80 में अब 80 में जो है आप कितना स्कोर कर पाए हैं? 40 करना था, तो 40 तो शायद ही नहीं, शायद ही किसी किसी का हुआ होगा, ना के बराबर ही हुआ होगा, है ना। आप लोग जो है अगर हुआ तो बहुत अच्छा है ना। अगर नहीं हुआ तो ज़्यादा उदास नहीं होना है, अगले दिन का तैयारी करना है। ये थोड़ा बहुत होते रहता है, किसी दिन अच्छा किसी दिन खराब, यानी कि सभी दिन एक समान नहीं रहता है दोस्तों, ये बात आप लोग भी जानते हैं, है ना। ज़्यादा हताश उदास नहीं होना है, आप लोग को धैर्यपूर्वक अगले दिन साइंस का एग्जाम देना है ना। आप लोग को वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं हम अगले दिन, यानी कि साइंस के दिन, है ना। तो फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग का फिर से आंसर की देंगे जब बहुत जल्द ही, है ना। एग्जाम के तुरंत बाद देंगे, इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।